नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। कल हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक के 24 घंटे के भीतर ही इस समूह के नेताओं के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि 28 पार्टियों के इस घटक में अभी भी बहुत से मुद्दों पर तनाव बरकरार है। और ये बानगी हम आपको कल की कुछ तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। ये तनाव अगर देखना है तो कल की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ बैठे थे। ममता बनर्जी की एक तरफ नीतीश कुमार थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। लेकिन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, एक साथ बैठ तो गए लेकिन एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं था। पास पास बैठे थे, एक हाथ की दूरी नहीं थी, पर जिस तरह के हाव भाव थे उसको देखकर यह लग रहा था कि यह दूरी तो अभी बहुत ज्यादा है और पाटना इसको आसान काम नहीं है। एक दूसरे से नजरें चुराए थे। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हो तो समझ जाना चाहिए कि इन पार्टियों में अभी भी बहुत दूरी है। साथ बैठ तो रहे हैं लेकिन दिलों की दूरी दूर नहीं हो पाई है। कैसे में ऐसे इनके विचार मिलेंगे, कैसे आपस में सीटें बटेंगी, कैसे बीजेपी के खिलाफ कुछ महीनों में एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे, ये ऐसे सवाल हैं जो इस तस्वीर को देखकर जहन में आने लाजमी है। विपक्षी एकता के प्रयास करते इंडिया समूह को सबसे बड़ा झटका इन दिनों टीएमसी की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के चेहरे के तौर पर वो सबके सामने ले आई, चौंका दिया। आज उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, उस पूरे एपिसोड में अपने सांसद कल्याण बनर्जी से ज्यादा राहुल गांधी पर दोषारोपण कर दिया और सबको चौंका दिया। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी के ये दो बयान सुनवाते हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप को पसंद नहीं आ रहे हैं। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। सुना आपने, राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो शायद ये नहीं होता। यानी लगता है कि राहुल गांधी ने वीडियो वायरल कर दिया। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उनका जवाब सुन लेते हैं। मेरा अपमान किसने किया, कैसे किया? हाँ। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से ममता ने राहुल का नाम लिया और राहुल गांधी ने बगैर ममता का नाम लिए सफाई देने की कोशिश की कि जो वीडियो उन्होंने बनाया है वो वीडियो तो उनके फोन में है। और ये बात सच भी है, वहां बहुत से कैमरे थे और वो वीडियो कई लोगों ने शूट किया जब कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति के हाव भाव की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके से उनका माखौल उड़ा रहे थे और तमाम बैठे सांसद वहां पर हा ही कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। खड़गे के नाम का प्रस्ताव सामने आने के बाद लालू और नीतीश की जोड़ी खुश नहीं थी, जैसा कि हमको सूत्र बताते हैं। इसीलिए बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में ये दोनों नेता नहीं दिखाई दिए और आज ये नाराजगी केसी त्यागी, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके बयान से सामने आ गई। सुनिए एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में त्यागी साहब ने क्या कहा। जो फैसले सामूहिक तौर पर होने चाहिए उनको एक व्यक्ति या दल के द्वारा प्रचारित या प्रसारित ना किया जाए। इससे जो इसका सामूहिक नेतृत्व का निर्णय लेने का क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ममता दीदी के लिए सम्मान है, उनके विचार सम्मानीय हैं, लेकिन वो अगर सर्वसम्मति बनाने का इस विषय पे प्रयास करती किसी के भी नाम पर तो ज़्यादा बेहतर होता। ममता बनर्जी ने सर्वसम्मति नहीं बनाई। एक बात समझ में आती है, ममता बनर्जी ने सब नेताओं को लूप में नहीं लिया, केवल अरविंद केजरीवाल को लूप में लिया और इस पूरे शगुफे को न सिर्फ कल मीटिंग में बोला बल्कि आज सार्वजनिक कर एक तरीके से ये पत्ते भी खोल दिए कि दलित व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहती हूं। अब बाकी अलायंस पार्टनर इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कैसे इस नाम का विरोध कर रहे हो। इसीलिए कल जब ममता ने नाम लिया तो ज्यादातर लोगों ने या तो चुप्पी साध ली या समर्थन किया। दो कल के नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं। No opposition to that suggestion. Okay, सबने सपोर्ट किया।
that she suggested. बहुत That's PM all. पुष्प मल्लिकार्जुन क्या क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। Karge. Karge. खड़गे शुड बी द पीएम, खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस। सर खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। PM face. तो लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं और प्रपोजल है। हमें भी लगता है, हमसे भी अगर पूछिएगा कि अगर खड़गे जी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, हम तो बिल्कुल कहेंगे कि बहुत अच्छी बात होगी देश के लिए। आज़ादी के 75 साल बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कोई दलित प्रधानमंत्री अगर बनते हैं 21वीं सदी में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली यात्रा में एक तीर से कई सारे शिकार करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी के इन राजनीतिक मूव से कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। पहला सवाल कि राहुल गांधी का क्या पत्ता काटने के लिए ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का दांव चला है। दूसरा सवाल, टीएमसी सांसद यानी कल्याण बनर्जी को बचाने के लिए मिमिक्री कांड में उन्होंने राहुल को घसीट लिया कि राहुल ने वीडियो बनाया, जैसे कि राहुल ने वायरल भी किया हो। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि ओबीसी नेता हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया अलायंस की शुरुआत की, तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर आए। उनका नाम अगर आगे आता नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के सामने, तो ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई 2024 में दिख सकती थी। ममता बनर्जी का पाला, जो कि सवर्ण है, वो पीछे छूट रहा था। क्या इसीलिए ममता ने जानबूझकर खड़गे का नाम आगे कर दिया ताकि नीतीश के नाम पर कोई सहमति ना बन पाए? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अतुल लोंडे पाटिल, तौसीफ अहमद खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मेरा पहला सवाल, और राजीव जी आप ही से है, नीतीश जी क्या खड़गे जी के नाम का विरोध करेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात आई नहीं। आपको ऐसी किसी भी जनता दल यूनाइटेड के नेता की कोई प्रतिक्रिया मिली है कि हम उनका विरोध करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं और जनता की जो अपेक्षा है, उस कसौटी पर हमें खड़े उतरना है। भारतीय जनता पार्टी केवल हमसे नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंदर लामबंद कई बड़े नेताओं, जिनके वीआरएस को वो प्लान कर रहे हैं, जिनको वो वनवास में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संगठित ताकत से भी नरेंद्र मोदी जी और उनके ब्रिगेड को लड़ना है। दूसरी तरफ इंडिया के जो परचम तले जो 28 दल है, इसमें देश के सर्वाधिक अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार है। अनेक मुख्यमंत्री हैं, अनेक राज्यों के महत्वपूर्ण नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और ऐसे में हमें सदे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ना है। चूंकि हम लोगों ने तो इसका मतलब किसी एक का नाम अगर आप आगे करते हैं पीएम पद के लिए, जैसे कि वाइको साहब ने कहा, जैसे कि ममता बनर्जी ने आज खुद कह दिया, क्या इससे इंडिया अलायंस में दरार पड़ सकती है? मुझे नहीं लगता है। ऐसी छोटी तो फिर आप समर्थन करेंगे? सवाल ओबीसी नेता नीतीश कुमार, दलित नेता खड़गे साहब का विरोध करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें विरोध जैसे ये अतिरेक पूर्ण भाषाओं से हम लोगों को समर्थन नहीं किया, इसलिए मैंने पूछा। केसी त्यागी जी ने साफ कहा कि ये नाम नहीं लेना चाहिए था ममता दीदी को। सुमित अवस्थी जी, आपके साथ शो करना बराबर काफी सुखद अनुभव है। देश के चंद उन पत्रकारों में आप एक हैं। मैं बस इतना कहना आपको चाहूं कि जो लोग केसी त्यागी जी को भी जानते हैं, काफी शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने अपनी बातें कही, एक दल की जो बात है उसको अपने तरीके से उन्होंने रखा। लेकिन जब 28 दल है, समन्वय के साथ आगे का रास्ता तय होगा। अंततः जो खड़गे साहब ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया है वो बेहद अहम है कि हम राजीव जी, आपने कुछ ना कहते हुए भी अपनी शालीनता को बरकरार रखते हुए आपने भी केसी त्यागी के अंदाज में अपने बातें मन की बता दी हैं। मेरा सवाल अगला तौसीफ साहब आपसे है, ममता बनर्जी ने ये क्यों किया? ये करके क्या फायदा हुआ कि आज हमको ये शो करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं नाम को लेकर आपस में तनाव है? नहीं, देखिए, कोई तनाव की तो बात है नहीं। एक जब अलायंस बनता है तो हर लीडर को, और ये इंडिया अलायंस का खासियत है, शायद बीजेपी में ये नहीं होता होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में तो हर लीडर अपना पक्ष का बात रखेगा। और ममता बनर्जी ने कुछ नई बात नहीं कही है। उन्होंने बहुत पहले से ही ये कहा है कि सीटों का इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए कि 1:1 नहीं, सीटों का खड़गे साहब का नाम
खड़गे साहब जी, का नाम कल अचानक, परसों उन्होंने मना किया कि कोई नहीं होगा और कल उन्होंने अंदर बोल दिया कि खड़गे साहब होने चाहिए। नहीं, ये तो उन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया है अलायंस में, सब्जेक्ट टू सारे लोगों की उसमें सहमति हो। तो पर सबकी एक सहमति अपनी नहीं है, बात को खबर बाहर कैसे आ गई? उन्होंने नहीं, खुद आज इंडोर्स अगर कर दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। नहीं, देखिए, अपनी बात को सामने रखना ये ममता बनर्जी का कैरेक्टर रहा है हमेशा से, राजनीति की शुरुआत से, और ऐसे ही हर नेता को होना भी चाहिए कि वो अपना सुझाव दें। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई कि इंडिया अलायंस जो है वो या तो क्या ये बात नीतीश माने कुमार या अगर ना चेहरा माने। बनेंगे तो ममता जी सपोर्ट करेंगी? देखिए, ये तो अलायंस का फैसला है। अलायंस में जब सारे नेता फिर से बैठेंगे तो वो उस पर तय करेंगे। किसी ने अतुल बल्कि अतुल यहाँ तक अतुल कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है? खड़गे साहब होने चाहिए चेहरा एस अलायंस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चेहरा होना चाहिए या राहुल जी पीएम बनने चाहिए, खड़गे जी बनने चाहिए, इतनी छोटी चीज में कांग्रेस एक दल के नाते कभी उलझेगा नहीं। और सबसे अहम बात सुमित जी, एक ध्यान में रखिए, राहुल जी ने पहले ही कहा कि ये विचारों की लड़ाई है, तो वो कोई प्रधानमंत्री बनने के लड़ाई की रेस में नहीं है। और वैसे भी आपको बता दूं मैं, पीछे 1989 के बाद 2 बार इस देश की जनता ने उन्हें मैंडेट देने के बावजूद कोई भी संवैधानिक पद पर ना तो सोनिया जी, ना तो राहुल जी, ना तो प्रियंका जी कभी रहे हैं। ये एक और बात है कि उन्हें गाली दिए बगैर न्यूज़ भी नहीं बनती है, उन्हें गाली दिए बगैर आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता है। और ये देश के प्रधानमंत्री की भी मजबूरी है। देश के प्रधानमंत्री को 2 बार राहुल गांधी पे शो नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे शो है। अतुल साहब, मैं फिर टोकते हुए पूरी शालीनता से आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहते कहते पार्टी के अध्यक्ष का नाम सुमित अगर जी, आता आपने है कहते कहते कि इंडिया अलायंस का चेहरा बनेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? देखो, कांग्रेस पार्टी को तो खुशी होगी ना। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर पर कांग्रेस प्रधानमंत्री ने, बनता आपने है, नहीं कहा अभी तो तक, कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। आपने अभी तक नहीं कहा कि हम स्वागत करते हैं ममता बनर्जी के बयान का। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, जो भी निर्णय होगा, ममता जी ने अपनी बात कही है, उसके ऊपर क्या कहा खड़गे जी ने? खड़गे जी ने यह कहा है कि पहले मुझे जीत दिला दो, हमें पहले जीतना है, हमें पहले देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाना है। तो हम ये 28 पार्टियां जो है वो एक साथ चलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं कि नाम के लिए 38 पार्टियां है जिसमें 25 के पास एक भी सांसद नहीं है, 7 के पास केवल एक सांसद है। क्या आपको और लगता किसी को वहां पर भी बोलने की अनुमति नहीं क्या है। आपको लगता है कि अगर ममता बनर्जी ने प्रपोजल दिया भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नाम का कल की बैठक में, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी, ये बाहर आके गड़बड़ हो गई, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और पूरे देश के सामने अगर बातें आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा वो सामूहिक फैसला होगा, वो सर्वसम्मति से फैसला होगा। लेकिन मैं जो नैरेटिव आज देश में चल रहा है उसका एक सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप मुझे अनुमति दे तो सही बात सामने आ जाएगी और गलत क्या है वो भी सामने। अतुल भाई, समय नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे पास समय की बहुत सीमित है मेरे पास। लेकिन ममता बनर्जी ने कल जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला है, उससे अब तीनों ही पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो या जेडीयू हो, उसको सफाई देने में प्रवक्ताओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी ने अपने तो पल्ला झाड़ लिया एक नाम आगे बढ़ाकर, अब बाकियों के लिए उसको रिजेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या होगा इंडिया अलायंस के चेहरे का, हम उस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बात होगी वीडियो ऑफ द डे की।